अगर आप भी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइन में, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे अपना करियर ग्राफिक डिज़ाइन में स्टार्ट करने की। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ आने वाली है वो है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी होगी टूल्स की और आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसके बेसिक्स की। प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले चूज़ करना होगा एक सॉफ्टवेयर जिसकी अवेलेबिलिटी आपके पास है। आप कैनवा से स्टार्ट कर सकते हैं, बट हाँ, कैनवा में काफ़ी लिमिटेड चीज़ें होती है और अगर आपको अपना करियर प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइन में बनाना है तो कैनवा को आप अवॉइड करके फोटोशॉप और फिग्मा से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इलस्ट्रेटर इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर यू। और अब आप सोच रहे होंगे कि टूल्स की प्रैक्टिस कैसे करें, आपको तो टूल्स आते नहीं है। तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स ऐसे अवेलेबल है जिनको देखकर आप टूल्स सीख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स प्रोवाइड करवा दूंगा और मेरे चैनल पे फिग्मा का भी ट्यूटोरियल अवेलेबल है और कैनवा का भी, तो अगर आप उससे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो अब आपको टूल्स आ गए हैं, मतलब आई होप आप टूल्स ट्यूटोरियल है वो देख लेंगे और आपको टूल्स यूज़ करना आ जाएगा। अब आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप जो पुरानी डिज़ाइन बनी हुई हो उनको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। जो भी आप ऐड देखते हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं भी न्यूज़पेपर में, वो एड्स का फ़ोटो लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको डालिए अपने सॉफ्टवेयर पे और उसको एज इट इज़ बनाने का ट्राई कीजिए। जब आप ये बनाएंगे तो आपको काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, जो फोटो एडिटिंग होगी उनमें या फिर मैनिपुलेशन जो होगा उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो कि आपको इनिशियली काफ़ी टफ लगेगी। तो आप वो रैंडम सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि ये वाला चीज़ हम कैसे करें, तो वहाँ से भी आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। अब जब आप ये चीज़ें रीडिज़ाइन करने लग जाएंगे तो आपको नोटिस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी कि आपने जो डिज़ाइन बनाई है वो एज इट इज़ है या नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको मिस लगेगी लेकिन आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या मिस है। तो उसके लिए आपको ये रिव्यू करवाना पड़ेगा किसी ऐसे इंसान को जो इन चीज़ों के बारे में जानता है। तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं जो कि इस फील्ड में है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज दीजिएगा, वहाँ पे मैं चेक करके और आपको उस पर रिव्यू दे सकता हूँ। इससे आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं और वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे फीडबैक अपनी चीज़ें सुधारने में। ये जो जिन चीज़ों की हमने प्रीवियसली बात की है, तो ये आपको काफ़ी टाइम तक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने एक तो पोस्ट बनाया और आप निकल के काम ढूंढने, नहीं, आपको ये करते रहना पड़ेगा जब तक कि आप ये जो सारे बेसिक्स है वो सीख ना जाए। वैसे जो आपकी ये जो चीज़ें हैं, लर्निंग ऑल दी लाइफ चलने वाली है। जब भी आप एक जॉब पालेंगे तब भी आप सीखेंगे और भी चीज़ें आप सीखते रहेंगे, बट इनिशियली आपको यूँ मान के चलिए कि कम से कम 3 से 6 महीने आपको ये प्रैक्टिस करते रहना, तब जाके आप की जो स्किल्स है वो ऐसी हो जाएगी कि आप किसी और का काम कर सकें। अब जब आप टूल्स सीख जाएंगे और आप बेसिक्स सीख जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें ट्राई करनी होगी, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल्स या फिर और कोई ग्राफिक्स एड हो गया, या फिर अगर आपको मोशन ग्राफिक में इंटरेस्ट है तो आपको फिर प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स के टूल सीखने होंगे और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप एक अपना एक पर्टिकुलर फील्ड चुन सकते हैं जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आप उस फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं। तो आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी और उसी टाइम पे आपको पता लगेगा कि आप क्या चीज़ ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं। अब जब आप चीज़ें सीख गए हैं अच्छे से, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो अब आपको काम करना होगा अपनी खुद की स्टाइल पे, अपनी खुद की स्टाइल और स्किल्स पे। आपको जो चीज़ें आपने बनाई है उनको रीडिज़ाइन करना होगा अपने एक स्टाइल में, अपने एक तरीके से, क्योंकि आपको सेंस हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। तो आप वो चीज़ें बनाएंगे, या फिर आप स्केच जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई आपका दोस्त जो ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं आप। इनिशियली आपको ये फ्री में भी करना पड़ सकता है, उससे आपको एक एक्सपोजर मिलेगा कि रियल लाइफ में जो चीज़ें यूज़ हो रही है वो किस टाइप से बन रही है। तो आप जैसे ये बनाएंगे और इसका आप रिव्यू करवाइए जिन लोगों को ये आता है और वो बताएंगे कि हाँ ये वाला काम अच्छा है, तो आप उन चीज़ों को कलेक्ट करके एक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा क्लाइंट्स लाने में या जॉब देने में। क्योंकि पोर्टफोलियो अगर आपके पास होगा तो आप उनको दिखा सकते हैं कि हाँ यार ये काम मैं इस तरीके से करता हूँ और ये मेरा, तो उस काम से आपको और भी काम मिलेंगे। या फिर आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको जो फर्स्ट जॉब मिलने वाली है उसमें आपका जो पोर्टफोलियो उसका काफ़ी रोल होने वाला है। अब जब आपका पोर्टफोलियो रेडी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अप्लाई करना इंटर्नशिप्स के लिए, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि अगर आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप डायरेक्ट जॉब पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार इससे जॉब मिल नहीं रही है और प्रोजेक्ट भी कुछ आपको अच्छे मिल नहीं रहे, तो आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा कि किस तरह से कंपनीज में काम होता है, क्या क्या टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं और किस तरीके से चीज़ें वहाँ पे की जाती है। तो आप इंटर्नशिप्स के लिए बिल्कुल मना ना करें। स्टार्टिंग का जो आपके 3 से 6 महीने होंगे आपको इंटर्नशिप में देना होगा। आपको वहाँ पे कुछ अमाउंट मिल भी सकता है और कुछ कंपनी ऐसे होती है जो कि वहाँ पे कुछ आपको पे नहीं करेगी, लेकिन आपको वो सर्वाइव करना पड़ेगा। वहाँ पे आपकी जो लर्निंग्स होने वाली है वो आपकी पूरी लाइफ काम आने वाली है, आपको उसी से अगली जॉब मिलने वाली है। तो इंटर्नशिप्स के लिए आप अप्लाई करना स्टार्ट करें, बट मेक श्योर कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो।
जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रैक्टिस डे 1 से, तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी फील्ड में एंटर करना चाहते हो, ओनली ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, आपको ध्यान देना होगा अपने कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश नहीं, हिंदी में भी अगर आप बात कर रहे हैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स है, इन चीज़ों को आप फॉलो करना स्टार्ट करें। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है किसी भी फील्ड में जॉब पाने के लिए। स्टार्टिंग से ध्यान रखें कि आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश में हो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि कंपनीज में आपको पता है कि चीज़ें इंग्लिश में ही चलती है। और अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से, कोई बात नहीं, हिंदी का कम्युनिकेशन ठीक कीजिए और साथ में धीरे धीरे ट्राई कीजिए इंग्लिश सीखने का, जो कि आपकी हेल्प करने वाला है अपने फील्ड में। अगर आप फ्रीलांसिंग भी करेंगे तो भी आपको कम्युनिकेशन करना होगा क्लाइंट से, और वो कम्युनिकेशन आपको हेल्प करेगा और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लाने में। तो इन चीज़ों का आप खास करके ध्यान रखें स्टार्टिंग से, और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। अगर आपको आता नहीं है तो चीज़ें सीखें, किसी लोन से सीखें जिसको आता है, या यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखें। तो ये वो बेसिक पॉइंट्स थे जिनको आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा अगर आपको इस फील्ड में एंट्री करनी है। तो इन चीज़ों का आप खास करके ध्यान रखिए। कोई भी हेल्प चाहिए अगर आपको मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहाँ पे मैं आप हेल्प करूँगा, आपको गाइड करूँगा कि किस तरह से आप इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। आपके वर्क का अगर रिव्यू करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ वहाँ पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और किस टाइप के ट्यूटोरियल्स आपको देखना है ये भी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।